नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैंने अपने चैनल पर कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाला था। उस पोस्ट में मैंने एक प्रश्न दिया था बच्चों को कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत का मानसरोवर झील या उसके आसपास का एरिया नहीं है, या फिर सीधे सीधे कहूं कि तिब्बत नहीं था, है ना। मतलब कि 4 ऑप्शन मैंने दे रखे थे और इसमें आपको यह छांटना था कि कौन सी ऐसी नदी है जो तिब्बत से जिसका उद्गम स्थल नहीं है। पहला जो ऑप्शन था वो था गंगा, है ना, गंगा नदी थी, दूसरा सतलज, तीसरी सिंधु और चौथा ब्रह्मपुत्र नदी। तो बच्चों का जो मैं बता दूं, बच्चों के जो आंसर आया 33% लोगों ने कहा कि गंगा है, ठीक। 60% लोगों ने कहा सतलज है। सिंधु नदी के पक्ष में जो है 4% लोगों का जो है वोट आया। ब्रह्मपुत्र नदी के पक्ष में 3% लोगों का वोट आया। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा गंगा। क्या होगा? गंगा नदी। क्यों? क्योंकि गंगा का जो उद्गम स्थल है वो है उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर। क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर है, वहीं से गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। दोस्तों मैं इसको एक मैप के माध्यम से आपको क्लियर कर रहा हूं। इसके बाद आप जो है इस चीज में जो है इस तरीके का प्रश्न अगर आ जाएगा तो आप जो है गलत करके नहीं आओगे। सपोज दैट कि ये भारत का मैप पहले मैं बना देता हूं, ठीक है। ये भारत का मैप हो गया। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से है। ये कुछ इस प्रकार से मैप है। यहां पे जगह नहीं है तो ऊपर का एरिया मैं ठीक से बना नहीं पा रहा यहां पे, लेकिन एक आप फिगर के तौर पे आप इसको समझ लीजिए। जैसे मान लो कि भाई जो गंगा नदी है, ठीक है, ये आपका जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये उत्तराखंड का हिस्सा है, यूके का हिस्सा है, और यहीं से जो है गंगा नदी जो है इस तरीके से बहती हुई, है ना, यूपी बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये गंगा का उद्गम स्थल हो गया। अब देखिए अगली जो नदी है सतलज नदी। सतलज नदी ये आपका हो जाता है नेपाल। ये हिस्सा आपका हो गया नेपाल का, ठीक है। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत का जो मानसरोवर झील है उसके पास से निकलती है, ठीक है, और यहां से होते हुए चेनाब में जो है ये मिल जाती है। तो सतलज का भी क्लियर हो गया कि भाई इसका उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत है। अब सिंधु नदी को देख लेते हैं। सिंधु नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के आसपास से ही निकलती हुई, है ना, लद्दाख के एरिया से जो है भारत में प्रवेश करती है, और यहां से यह पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए जो है उसके बाद अरब सागर की खाड़ी, अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद हमारी अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है इसी तिब्बत के मानसरोवर झील के आसपास से निकलती हुई, जिसको कि यरलुंग जंगपो किस नाम से जानते हैं? यरलुंग जंगपो के नाम से जानते हैं। वो इस तरीके से बहती हुई और जैसे ही ये उत्तराखंड में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है देहांग, और यहां से यह जो है असम घाटी में प्रवेश करते हुए यह जो है गंगा में मिल जाती है। कहां मिल जाती है? गंगा में। और ये संयुक्त रूप से ये जो है मेघना नदी का निर्माण करते हुए जो है ये विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा गंगा के साथ बनाती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों ये तो रहा, मैंने बता दिया कि भाई आप लोग देखो भाई, ये क्वेश्चन मुझे आपको इसलिए समझाना आवश्यक हो गया था क्योंकि केवल 33% बच्चे जो है इसका सही आंसर दे पाए हैं। मतलब आप समझ रहे हो कंपटीशन किसमें है? इन 33% बच्चों में है। केवल ये 33% जो बच्चे हैं इन्हीं में कंपटीशन है। बाकी के जो आपके 67% हो गए भाई, ये तो मुझे लग रहा है कि अभी ये तैयारी को सीरियस नहीं ले रहे हैं और इनको तैयारी को सीरियस लेना पड़ेगा। आखिर क्या वजह है कि 67% कितने बच्चों ने गलत आंसर दिए? देखिए राइट आंसर दिया है 33% बच्चों ने और गलत आंसर दिया है 67% बच्चों ने। तो आखिर क्या वजह है कि इतने सारे बच्चे जो है गलत किए ये प्रश्न? केवल मैंने हल्का सा प्रश्न को घुमा दिया, केवल हल्का सा जो है प्रश्न को घुमा दिया और आप कंफ्यूज हो गए। भाई जरूरी नहीं है, देखिए कंपटीशन कैसे बढ़ता है, प्रश्नों को जब घुमा दिया जाता है तब भी कंपटीशन और तब भी पेपर का लेवल जो है अप हो जाता है। तो आपको प्रश्नों को समझना पड़ेगा। मैंने भारतीय नदियों पर आधारित वीडियो बनाया है, उस वीडियो आप जाकर देखें मेरे प्लेलिस्ट में। उन
पर्वतों पे बनाया है, नदियों पे बनाया है। आगे मैं एक एक करके और भी वीडियोस लेकर आ रहा हूं भाई। पूरा आप जाकर देखो भाई, सारा का सारा उत्तरी भारत की नदियों को लेकर पूरा जो है कि आपका साउथ की जो दोनों नदियां हैं, दोनों प्रकार की नदियां, जैसे अरब सागर में गिरने वाली अलग है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अलग है, सब पर मैंने वीडियो बनाया है। जाके मेरे प्लेलिस्ट में आप जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बच्चे भले ही जो है वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो यूपी पुलिस की, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो है कई सारे बच्चे जो है अभी भी सिलेबस को जो है कवर नहीं कर सके हैं। ये हकीकत है दोस्तों। इस बात को मैं इस तरीके से भी समझ गया क्योंकि इस प्रश्न को केवल 33% बच्चों ने ही सही किया है, 67% बच्चे जो है गलत किए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आगे से ऐसी गलती आप सब नहीं करेंगे। तैयारी को थोड़ा सीरियस लीजिए, वैकेंसी आज नहीं तो कल आएगी और आप अपनी तैयारी को जो है अच्छे से करके रखिए, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। इस तरीके से अगर छोटी छोटी गलती करेंगे, क्या पता यहां पे जो गलती आपने किया यही गलती अगर पेपर में भी आप करके चले आओ तो ऐसी गलती आपसे न हो। क्योंकि पेपर देने के बाद जब आप लोग आते तो कहते यार ये तो आता हुआ क्वेश्चन गलत कर क्यों हो गया, क्योंकि आप चीजों को समझने का प्रयास नहीं करते, आप रट्टा मारते हो। रट्टा मत मारो, चीजों को समझो। ज्योग्राफी है तो मैप के माध्यम से समझो, संविधान है तो उसके स्ट्रक्चर को समझिए। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी बातें और मैंने जो समझाया इस पॉइंट को ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।